एक होती है भगवान की कृपा और एक होती है भगवान की अति कृपा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बड़ा सुंदर अंतर है। और वो अंतर यह है कि आपके गांव में कोई आदमी आया, आपका दोस्त आया, आपका रिश्तेदार आया और रिश्तेदार ने आकर के आपको मिष्ठान बहुत पसंद है, मिठाई बहुत पसंद है, रसगुल्ला देता है, रसगुल्ला आप लोगों का तो आपको रसगुल्ला देता है। ये क्या आपको बड़ी इच्छा हो रही थी खाने की, कुछ मीठा मिल जाए, कुछ बढ़िया मिल जाए, कुछ मीठा पाने को मिल जाए और आपको रसगुल्ला मिल गया। ये क्या है? ये कृपा है कि आप चाह रहे थे ये खाने को मिल जाए और वो खाने को मिल गया। तो ये क्या है? ये भगवान की कृपा हो गई। लेकिन जब आप उसको पा रहे हो, जब आप उसको खा रहे हो, तब वो व्यक्ति आपको ये बताए कि जानते हो इस रसगुल्ला को हम कहाँ से लाए? आप पूछो कहाँ से लाए? बोले हम सीधा वृंदावन से आ रहे हैं, बिहारी जी के पुजारी जी ने हमको ये प्रसाद में रसगुल्ला दिया था, ये बिहारी जी का प्रसाद तुम्हारे लिए ला रहे। तो वो रसगुल्ला अब तक थी कृपा, पर अब जब बिहारी जी की कृपा उसमें जुड़ गई, उनका नाम उसमें जुड़ गया, तो वो कृपा हो गई अति कृपा। अति कृपा जो होती है ये भगवान के जुड़ने से होती है। तो आज जो आप कथा सुनने बैठे हो ये भगवान की कृपा नहीं है, क्या है? अति कृपा है। बिना भगवान की अति कृपा के भगवान की सत्संग, भगवान का नाम सुनने का मन ही नहीं करेगा। मन किया है भगवान की कथा सुनने का, इसलिए ठाकुर जी ने आप पर अति कृपा की। अब इस अति कृपा को व्यर्थ मत जाने देना। अति कृपा मिल गई, भगवान की कथा मिल गई, भगवान का सत्संग मिल गया, और फिर भी हम उस सत्संग के लाभ को ना समझ पाए, उसकी महिमा को ना समझ पाए, तो हमने भगवान की अति कृपा को ऐसी बर्बाद कर दी, ऐसी व्यर्थ कर दी। तो ये अति कृपा को महसूस करिए, अनुभव करिए और भगवान से निवेदन करिए कि हे प्रभु, मेरा जीवन बस आपके सत्संग में बीतता रहे, मैं आपका सत्संग सुनता रहूं, सुनाता रहूं, क्योंकि जो रस भगवान की कथा में है, जो रस भगवान की लीला में है, जो रस भगवान के नाम में है, वो संसार के सब रसों को फीका कर देता है। इसलिए हे प्रभु, हमें उस रस का प्रदान करिए जिससे, जिस सत्संग के माध्यम से हमारे मन में आपका प्रादुर्भाव हो सके। दो तरह के भगवान का प्रागट्य है। एक भगवान तो वो जो कृष्ण जन्म में प्रकट होते हैं, नंदोत्सव में बालक रूप बना के ठाकुर जी प्रगटे। एक तो भगवान का वो अवतार है, वो अवतार तो हर कथा में होता ही होता है, पर असल अवतार कब माना जाएगा? जब कथा सुन करके श्री ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं, तब समझना आपने असल में भगवान का उत्सव मनाया, नंदोत्सव मनाया। तो भगवान को हृदय में प्रकट करने का प्रयास करिएगा, पर ठाकुर जी उसी हृदय में प्रकट होते हैं जो हृदय शुद्ध हो, जो हृदय पवित्र हो। और उस शुद्ध हृदय के लिए, शुद्ध अंतकरण के लिए, पवित्र अंतकरण के लिए भगवान की कथा ही एकमात्र माध्यम है, और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। कहते हैं भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा दर्पण है, शीशा। शीशा क्यों कहा गया है? जैसे आप बढ़िया तैयार होके, बाल वाल बना करके, बढ़िया नहा धो करके, कपड़े बढ़िया पहन करके आप कहीं जा रहे हो और आप शीशा में खड़े होके अपना चेहरा देख रहे हो। तो आप जब शीशे में अपना चेहरा देखते हो, आप देखते हो बाल अच्छे हैं, कपड़ा सब सेट है, बढ़िया है। फिर क्या दिखा आपको? आपको दिखा आपके मुंह पर, आपके गाल पर एक काला काजल का धब्बा लगा है, काजल का काला टीका आपके गाल पर लगा है। आपको दिख गया कि वो काजल का टीका आपके मुंह पर लगा है। तो समझदार आदमी कौन उस काजल के टीके को छुड़ाएगा या वहीं की वहीं वैसा छोड़ देगा? बताइए।
साफ करेगा कि नहीं करेगा? आप करोगे कि नहीं करोगे? बुद्धिमान व्यक्ति उसे दिख गया, दर्पण में देखा कि यहाँ काला धब्बा है, तो उसने उसको साफ किया। वैसे ही भागवत हमको 7 दिन में समय समय पर बताएगी कहाँ काला दाग है, कहाँ कमी है। कमी दिख भी गई कि हाँ यहाँ कमी है, अब उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ना। क्या करना? उसका हरिनाम करके, भगवान नाम ले करके उस दाग को साफ करना है। इसलिए भागवत को शास्त्रों ने दर्पण कहा है। मन भी तो हमारा दर्पण है। मन से बड़ा कोई दुनिया में जज नहीं होता। आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, पर आप अपने आप को तो नहीं दे सकते। आपको पता है आप देवता जैसे हो, आप दानव जैसे हो, आपका हृदय जानता है। और जब वही मन भगवान के चरणों से जुड़ जाता है, जब वही मन भगवान की कथा से जुड़ जाता है, तो फिर उस मन की शुद्धि होती है। 3 चीजें अक्सर बोलचाल की भाषा में हम 3 चीज बोलते हैं, तन, मन और तीसरा धन। तन, मन, धन, ये 3 जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। अब इन तीनों को कहाँ से शुद्ध कर सकते हैं? कोई बर्तन खराब है, बर्तन गंदा, तो उसको साबुन से धो लो। कपड़ा खराब है, उसको सर्फ से धो लो। पर तन, मन, धन, इन 3 चीजों की स्वच्छता कैसे होगी? तो कहा है कि तन की शुद्धि होती है स्नान से। धन की शुद्धि, धन किससे शुद्ध होता है? धन की शुद्धि दान से। जो हम दान करते हैं, किसी की सेवा में कोई धन लगा देते हैं, पैसा किसी गरीब के उसमें लगा दिया, किसी गौ माता में लगा दिया, किसी असहाय की मदद में लगा दिया, मंदिर में लगा दिया, ये सब धन की शुद्धि है। इससे हमारा धन शुद्ध हो जाता है। तो धन की शुद्धि दान से। अब तीसरा बचा मन। मन कैसे शुद्ध होगा? मन की सफाई कैसे होगी? मन के लिए तो कोई साबुन, कोई डिटर्जेंट, कोई सर्फ आज तक बना नहीं। मार्केट में कोई मिलता नहीं कि लो जी मन की सफाई के लिए साबुन ले जाओ। तो मन की शुद्धि किससे होगी? बोली मन की शुद्धि होगी एकमात्र और एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम से। भगवान के नाम से, भगवान की कथा से, भगवान के जनों के संग से ही मन की शुद्धि हो सकती है। तो आज यहाँ जो कथा में आप बैठे हो, ये सब तन की शुद्धि तो है ही है। कथा पंडाल में बैठे हो, तन की शुद्धि है, पर सबसे बड़ी ये हमारे मन की शुद्धि है। इसीलिए ये भगवान की कथा बड़ी, प्रभु की जब अति कृपा होती है तभी प्राप्त होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? गाइए सभी साथ। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। बात गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक नहीं जागेगा। देखो बुद्धि दुनिया में सबके पास है, पर हर एक की बुद्धि सही काम में लगे ऐसा जरूरी नहीं। और जिसकी नजर में जो सही हो, ये कौन सी बुद्धि निर्णय ले सकते? किसी की नजर में कोई सही होता है, किसी की नजर में कुछ सही होता है। चोर की नजर में चोरी करना सही है, पापी की नजर में पाप करना सही है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक नहीं। बुद्धि सबके पास है दुनिया में, पर किसी किसी की बुद्धि में विवेक जागृत होता है। और जिस बुद्धि में विवेक जाग जाए, वो बुद्धि फिर कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं जा सकती है। इसलिए भगवान से हमेशा मांगिए, प्रभु केवल बुद्धि नहीं चाहिए, विवेक की बुद्धि चाहिए, विवेक के साथ जीना। अगर विवेक नहीं होगा जीवन में, तो बुद्धि कभी भी पथभ्रष्ट हो जाएगी। मानव को पशु बनने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। एक बारीक सी तिनके मात्र की देरी है, कब मानव अपनी मानवता भूल जाए, अपनी मनुष्यता भूल जाए, उसमें कोई देर नहीं लगती है। इसलिए हे प्रभु बुद्धि दो, पर विवेकपूर्ण बुद्धि दो, जो कभी गलत मार्ग पर, गलत रास्ते पर न चले।
ये विवेकपूर्ण बुद्धि कहां से मिलेगी? बोले बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक नहीं जागेगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग बिना राम कृपा के नहीं मिल सकता, बिना भगवत कृपा के नहीं मिल सकता। भगवान की कृपा नहीं होगी तो यहां कथा में आकर के 3 घंटे बैठ करके भी कुछ सुन नहीं पाओगे। ऐसे कैसे कथा में बैठ के कैसे नहीं सुन पाएंगे? बोले आओगे तो कथा में सुनने के लिए, पर यहां आते ही ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद आएगी कि 3 घंटे कब कथा खत्म, कब विश्राम हो गई पता ही नहीं चलेगा। जब अंत में हरि नाम कीर्तन होगा, पंडित जी व्यास जी जोर से जयकार बोलेंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की, तब आँख खुलेगी, एकदम फिर होश में आएंगे। क्या हुआ क्या हुआ? बोला कथा खत्म हो गई। फिर बोले वाह क्या कथा थी। अब आके भी नहीं सुन पाए, क्यों? कोई दोष था क्या उनका? बोले दोष नहीं था, कृपा नहीं थी भगवान की। कृपा नहीं होगी तो तुम कितना भी जोर लगा लो कुछ नहीं। और आ भी गए, सुन भी ली तो बुद्धि में बैठेगी नहीं। बुद्धि में भी तभी बैठेगी जब भगवान कृपा करे, जब भगवान अपनाना चाहे तभी ये बुद्धि में बैठेगी। अन्यथा सुनने भर से, वो कहते ना, कई लोग कहते इस कान से जाके यहाँ, जैसे कथा से उठते हैं तो जब उठते हैं तो ऐसे कुर्ता अपना कपड़ा या साड़ी जो भी है तो ऐसे झाड़ते हैं कि कहीं माटी माटी, पर असल में वो कपड़े में माटी नहीं झाड़ते। जो सुना है वो भी यहीं झाड़ के चले जाते हैं कि नहीं घर नहीं लेके जाना, अच्छी बात है घर नहीं जानी चाहिए, यहीं छोड़ के जाओ, नहीं तो कैसे धंधा चलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, तो इसलिए यहीं झाड़ के चले जाते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के कथा नहीं मिलेगी और बिना भगवान की कृपा के ये कथा हमारे हृदय में नहीं बैठेगी। इसलिए करना क्या है? इन 7 दिनों में भगवान से उनकी कृपा की मांग करनी है। भगवान से मांगना है, हे प्रभु हम पर अपनी ऐसी कृपा कर दीजिए जो आपकी श्रीमद् भागवत की जो बातें हैं वो हमारे हृदय में एकदम बैठ जाए। लाख माया अपने पंख फैला करके हमको पकड़ने आए, पर हे प्रभु हम कभी भी उस माया के प्रपंच में पड़ करके आपको न भूल जाएं। देखो कथा क्या है? कथा भूले हुए बिसराए हुए भगवान को याद दिलाने वाली है। बस हमारा जो भगवान का रिश्ता है ना, जन्मों जन्मों का है, पर उस जन्मों जन्मों के रिश्ते को हम माया का पर्दा आंख पर डाल करके उस संबंध को, उस रिश्ते को भुला देते। देखो एक बार क्या होता है, एक नई नई लड़की की शादी होती है, ब्याह होता है। तो शादी होकर के वो लड़की जाती है, नई नई बहू जाती है भगवान के दर्शन करने मंदिर अपने पूरे परिवार के साथ। तो जैसे वो गई मंदिर में, तो आपके यहाँ तो नहीं होता ये, पर कहीं कहीं जगह है, और पहले के समाज में ब्रज में अभी भी जो बहू होती हैं वो घूंघट करती हैं, पल्ला करती हैं, साड़ी का ऐसे मुंह ढक करके रखती हैं। तो वो जब गई बहू तो उसने सर पर पल्ला मुख पर डाल रखा था, घूंघट कर रखा था। अब उसको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि 2 पर्दे हैं, एक तो उसके मुंह पर है साड़ी का पल्ला, और एक भगवान के मंदिर के सामने एक पर्दा लगा हुआ है, 2 पर्दे। अब उसको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा क्योंकि 2 पर्दे लगे हुए हैं। अब कैसे दर्शन होगा? कैसे दर्शन होगा? बोले भगवान वाला जो पर्दा है वो तो जब भगवान कृपा करेंगे, पुजारी जी को थोड़ा निर्देश देंगे तो पुजारी जी वो पर्दा हटाएंगे। वो पर्दा पुजारी जी के हाथ में, भगवान के हाथ में। और उसके आंखों पर जो पर्दा लगा, घूंघट लगा है, वो उसको हटा नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में मेहंदी लगी। तो कैसे पल्ला हटाए? तो ऐसे इधर उधर देखती है अपने दोनों तरफ, कोई मेरा अपना दिख जाए जो मेरे इस घूंघट को उठा सके। मैं तो उठा नहीं सकती, हाथ में मेहंदी है, खराब हो जाएगी। तो जब वो इधर उधर देखती है तो उसको साइड में अपना पति दिखता है, तो ऐसे नजर करती है तो समझ जाता है, वो उसके पल्ले को उठा देता है।
और जैसे उसका पल्ला उठता, घूंघट उठता है, तो जो भगवान उसे दिखाई नहीं दे रहे थे, भगवान वाला पर्दा भगवान ने हटा दिया और यहाँ वाला पर्दा उसके अपने पति ने हटा दिया। दोनों पर्दे हटे तो उसको भगवान के साक्षात्कार हो गए, भगवान दिखने लगे, दर्शन हो गए। यही हमारे जीवन में है। भगवान हमें क्यों नहीं दिख रहे? दो पर्दे हैं, एक तो भगवान ने अपनी ओर से लगा रखा, एक हमने माया का पर्दा लगा रखा। अब भगवान वाला पर्दा तो भगवान ही हटाएंगे अपनी कृपा से, वो कोई नहीं हटा सकता। उन्होंने हटा भी रखा है, अब बारी है हमारी जो माया का पर्दा वो हटाना है हमें। अब हम हटा नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में आसक्ति की मेहंदी लगी, चाह करके भी नहीं हट रहा। तो जीव इधर देखता उधर देखता, कोई मेरा अपना दिख जाए जो मेरे इस पर्दे को हटाए, तो फिर उसको एक अपना नजर आता है। और वो अपना कौन है जानते हो? जो हमारे पर्दे को हटाएगा वो अपना कौन है? एनी गेस? इसलिए हे गुरुदेव, पापी हूं या कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं। तो गुरुदेव, चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपद प्रयच्छति गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि वो नहीं कर सकती, कल्प वृक्ष वो नहीं कर सकता जो काम सदगुरु कर सकते। क्या? चिंतामणि के नीचे बैठ के भौतिक सुख मांगो, तुरंत मिल जाएगा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये सुख मिल जाए, सब मिल जाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे जो मांगो वो मिल जाएगा। लेकिन चिंतामणि हाथ में लेके कहो चिंतामणि भगवान से मिला दे, तो नहीं मिला सकती। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कहो हे कल्प वृक्ष हमें भगवान के दर्शन करा दे, तो नहीं करा सकता। तो फिर भगवान के दर्शन कौन कराएगा? बोले प्रयच्छति गुरुपीतो। एकमात्र सदगुरु की कृपा ही हमें भगवान के दर्शन कराती है। बस सदगुरु के वचनों का पालन करते रहो, उससे विमुख नहीं हो। सदगुरु जो कह दे उन वचनों का पालन करो, तो भगवान की दर्शन भी कहीं दूर नहीं है। तो जो दो पर्दे हैं माया के, एक पर्दा भगवान वो अपनी ओर से हटा देते, कृपा से हटाते हैं, और एक हमारी आंखों पर जो पर्दा है उसको सदगुरु सत्संग के माध्यम से, जैसे सोना जब बहुत दिनों रखा रहता है ना, उसका उपयोग नहीं होता, तो उसमें हल्का सा काला कालापन आ जाता है, थोड़ा सा उसमें पुराना हो जाता है धातु, तो अपने आप उसमें थोड़ी थोड़ी काली में आ जाती है। तो सोने को फिर से चमकाने के लिए क्या करते हैं? उसको सुनार के ज्वेलर्स के पास ले जाएंगे और उसके पास एक पॉलिश होती है, वो डाल करके उस पर उसको घिसता है और वो सोना एकदम चमकने लगता है। ठीक वैसे ही हमारा मन जो भगवान ने दिया था वो एकदम सोने के समान चमचमाता दिया था, कोई मन में दाग नहीं था। पर फिर हमने उसमें धीरे धीरे कालीमा कालिख लगाते चले गए, मन मैला हो गया। तो अब शुद्ध कैसे होगा? सदगुरु रूपी संत रूपी सुनार के चरणों में जाओ और वो जो सत्संग रूपी पॉलिश से हमारे मन को घिसेंगे तो हमारा मन भी एकदम चमचमाता हुआ दिखने लग जाएगा, चमचमाने लगेगा। उस समय भी सद का संग होना चाहिए, उस समय भी सत्य का संग होना चाहिए। हम ऐसी जगह पर जा करके तो बढ़िया बन जाते हैं। मंदिर गए, अब कई लोग नहीं होते, मंदिर जा रहे हैं और बाहर तक तो सिगरेट पीते हुए आए, और जैसे मंदिर पहुंचे तो सिगरेट को पांव के नीचे डाल के चप्पल से मसल करके भीतर गए। क्यों? बोले ये तो मंदिर है, मंदिर में थोड़ी कुछ गलत काम किया जाता है। तो इसका मतलब भगवान अपनी सुविधा के लिए हमने भगवान को मंदिर की बाउंड्री में कैद कर रखा है। पर इतनी सी जगह हमें अच्छा रहे ना, उसके बाहर हम जो मर्जी करें, उसके बाहर हम जैसा भी करें। लेकिन भगवान अगर मंदिर में, तो क्या भगवान मंदिर से बाहर नहीं है? क्या बाहर भगवान नहीं देख रहे तुम क्या कर रहे हो? केवल मंदिर में ही देखेंगे तुम क्या कर रहे हो। जैसे दुकानों पे लिखा रहता है ना आप सीसीटीवी की निगरानी में हो, वैसे ही हम सब भी ठाकुर जी की सीसीटीवी की निगरानी में 24 घंटे, चाहे अकेले में हो, चाहे भीड़ में हो, चाहे 10 लोगों में हो, सब निगरानी में है।
तो ऐसा नहीं कि सत्संग आए तो अच्छा थोड़ी देर के लिए हम अच्छे बन जाते हैं, यहाँ भी नहीं बन पाते। यहाँ भी कई लोग तो जिनको खाने पीने की, किसी को तम्बाकू खाने की आदत हो, तो कथा में भी आएगा तो जेब में चैनी खैनी संग धर के लेकर के आएगा। और फिर जैसे कथा में बीच में थोड़ा कोई भजन आया, सो व्यास जी कहते हैं बजाओ, सब कीर्तन करो, ताली बजाओ, तो सब ताली बजा रहे होते हैं और वो अपनी चैनी खैनी घिस रहा हो पाते। इतने आदी होते हैं, अपनी कामनाओं के इतने वशीभूत होते हैं। और जिस चीज को आप छोड़ नहीं सकते वो आपको नचाती है। मैं कई बार कहती हूँ कथा में कि छोटी सी सिगरेट होती है, 2-2.5 इंच की सिगरेट होती है, और 5-6 फीट लंबे आदमी को कथा में से उठा के ले जाती है कि चल उठ और मुझे पी करके आ। और वो उसके नौकर जैसे जैसे मालिक कह देते ना, तो नौकर जी 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 महाराज, जी मालिक, वैसे ही वो उस जरा सी सिगरेट के आदेश पे उठ के जाता है और करके फिर आके बैठ जाए कथा सुन, राधे 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 राधे। तो वे मालिक कौन हुआ? वो 2.5 इंच की सिगरेट मालिक हुई या 6 फीट लंबा आदमी मालिक हुआ? इतनी सी सिगरेट। जिस चीज को आप त्याग नहीं सकते वो आपकी मालिक होती है, आप उसके मालिक नहीं होते। बुरी आदतों के हम गुलाम होते हैं, वो हमारी मालिक होती है। वो जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे, वो जैसे नचाएंगे हम वैसे नचाएंगे। लेकिन उन सब आदतों से को छोड़ने के लिए सबसे बड़ी आदत है, कहते हैं ना, किसी को तम्बाकू खाने का शौक होता है, किसी को सिगरेट पीने का, किसी को नशा करने का, किसी को नए नए फोटो, नई नई मूवी देखने का, किसी को गलत उल्टे सीधे चित्र देखने का। लेकिन कोई बिरला होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है और उसको भगवान की कथा सुनने का शौक लगता है।